रात का अंधेरा अब गांव पर पूरी तरह छा चुका था। पेड़ों की शाखाएं हवा में इस तरह झूल रही थीं, मानो किसी अदृश्य शक्ति के इशारों पर नाच रही हों। नरसापुर की हवेली शांत तो दिखती थी, लेकिन उसकी खामोशी के पीछे कुछ था, कुछ जो जाग गया था। आरव, जो अभी तक शहर के तर्क और लॉजिक में जीता आया था, अब अपने भीतर कुछ अजीब सा महसूस करने लगा था। उसने दादी के कमरे में जाकर पूछा, ये सब खून से लिखा हुआ किसने किया दादी? आप जानती है ना? दादी की आंखें एक तक बाहर के अंधेरे को निहार रही थी। उनके होठ कांपते हुए बोले, जिसे तू खून समझ रहा है बेटा, वो सिर्फ चेतावनी है। हवेली जब किसी से नाराज होती है तो सबसे पहले उसकी आत्मा दीवारों पर दस्तक देती है। आरव चुपचाप लौट आया और कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। नींद जैसे उसकी आंखों से कोसों दूर थी। तभी दरवाजा खुद ब खुद चरमराया। उसने उठकर देखा, कोई नहीं था। जैसे ही वह पलटा, कमरे की लाइट झपकने लगी और बिस्तर के पास रखे शीशे में उसे एक औरत की झलक दिखी। लाल जोड़े में, बिखरे बाल और आंखें, जैसे वो उसे जानती हो। वो झलक एक पल में गायब हो गई। नहीं, ये मेरा वहम है, आरव ने खुद से कहा। पर फिर बाहर से एक हल्की सी चीख सुनाई दी, धीरे धीरे बढ़ती हुई, दर्द से भरी। आरव खिड़की से झांक कर देखने लगा। हवेली के पीछे पुराने कुएं के पास कोई परछाई खड़ी। वो परछाई एक पल को स्थिर रही, फिर आरव की तरफ गर्दन मोड़ी और आंखों से खून बहने लगा। आरव डर कर पीछे हटा, लेकिन फर्श पर उसी वक्त खून की कुछ बूंदें गिरती सुनाई दी। वो नीचे झुका, कुछ नहीं था। अगली सुबह गांव के पुजारी ने हवेली आकर चेतावनी दी, तुमने रिवाज की अवहेलना की है। रूह अब जाग गई है, और जब वो जागती है तो उसे सुकून सिर्फ एक ही चीज से मिलता है, अधूरा रिवाज पूरा करने से। आरव अब हंस नहीं रहा था। शाम होते होते गांव में खबर फैल गई कि पुराने कुएं के पास से किसी ने साड़ी के टुकड़े, टूटी चूड़ियां और खून में सनी मांग टीका पाई है। दादी बस एक ही बात दोहरा रही थी, रिवाज सिर्फ परंपरा नहीं, ये एक समझौता है उस रूह के साथ जो अब हर पीढ़ी की पहली संतान पर अपना हक जताती है। और अब वो हक आरव था।